अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जो सेंटर होम है वहाँ पर विचित्र स्थिति खुल करके सामने आई है। आप बीते पीड़िता ने जिस कदर बताई है, स्वाभाविक तौर पर प्रथम दृष्टया में कहीं न कहीं मामला संगीन प्रतीत होता है। और जिस प्रकार से तत्परता शासन ने क्लीन चिट देने का बनाया, वह और शंके के घेरे में मामला आ जाता है। हाई कोर्ट पटना ने संज्ञान लिया और हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि अगर ये मामला किसी गैर एनडीए शासित राज्य का होता तो स्वाभाविक तौर पर बड़े जो सो कॉल्ड अपने को जो मीडिया कहते हैं, इन चीज़ों को बड़ी ही तत्परता के साथ बखिया उधेड़ने का काम करते। पर उसके बावजूद भी सरकार मुजफ्फरपुर सेंटर होम की घटना के बाद भी नहीं चेती। फेक हस्बैंड बता करके जिस तरह से भेजा जाना और जो आश्रय सेंटर है महिलाओं का, उसका दुरुपयोग करना, यह कोई रजामंदी का मामला खुल करके नहीं आया है। ये मामला नशीले इंजेक्शन को दे करके परोसने की बात खुल करके सामने आई है, जो कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में दिखता है। इसलिए मेरा मत साफ है कि जब तक अनुसंधान की तार्किक परिणति खुल करके नहीं आती, जल्दबाजी दिखाना सरकार का संशय में डालता है, सरकार शंका के घेरे में जाती है। पूरी पड़ताल होनी चाहिए थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का दर्ज नहीं किया जाना, वह भी अपने आप में संशय है। तो मेरा मत साफ है कि फलाफल जाने बगैर अगर क्लीन चिट दिया है तो सरकार पूरी तरह से इसमें दोषी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर बिहार को जाता है, क्योंकि कैपिटल राजधानी है और कैपिटल राजधानी में इस तरह की घटना बिहार के माथे पे एक कलंक है। आरजेडी सड़क से लेकर संसद तक क्या करेगी? लेकिन लगातार राष्ट्रीय जनता दल इन सवालों को सड़क से लेकर के सदन तक ही नहीं, मैं दिल्ली तक मुजफ्फरपुर सेंटर होम मामले को लेकर के हम गए थे। जांच चल रही है। कई कल्प्रिट अभी तक शासन की पकड़ से बाहर हैं। सत्ता के गलियारों से उसके तार जुड़े होने का पूरा आरोप सामने खुल करके आया था, पर सरकार अभी तक इन चीज़ों पर गंभीरता नहीं दिखाई है। मोछ वाले तोन वाले अंकल के बारे में जो बातें खुल करके सामने आई थी, उसकी भी पड़ताल तह तक जाकर के नहीं हुई है। और पटना जैसे राजधानी गाय घाट में जो सेंटर होम है, वहाँ की घटना तो और कहीं न कटे पर नमक छिड़कने का काम किया है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। एक मंत्री ने हैबिचुअल कहा, क्या किया जाए जो कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे? देखिए, कई मीडिया साथी, कई पोर्टल के साथी, डिजिटल वाले साथियों ने इन चीज़ों को गंभीरता से उठाई है, लेकिन बड़े मीडिया इसमें सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए मेरा मत तो साफ है कि जो मीडिया ऐसे संगीन मामलों में तत्परता नहीं दिखाती है, अधीनता स्वीकार करके काम करती है, उनके कार्य प्रणाली पर भी सवाल है। निर्भया हत्याकांड के मामले में जो मामले खुल करके आए थे, उस वकील ने भी इस पे काम करने शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि संज्ञान जब उच्च न्यायालय ने लिया है तो तार्किक परिणति तक ये मामला जाकर के ही रहेगा। आमतौर पर होता है कि जब तक बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है तब तक जो पीड़िता है उसको न्याय नहीं मिल पाता। बिहार में न्याय नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार इन दिनों अपराध, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, सामूहिक बलात्कार से पूरी खबर पटी रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां अपराध नहीं, गैंग रेप नहीं, असमत लूटने जा रहे हैं, चोरियां होने रही है, थाने भी महफूज नहीं है, थाने के बगल में बैंक रोबरी हो रहा है, पैसे छीने जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, गोलियों के शिकार लोग हो रहे हैं, आम लोग महफूज नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर इस राज्य में जब तक कोई नौक जबरदस्त नहीं करता है तब तक शासन के कान तक जू नहीं रेंगती। ये सवाल तो सामने है ना। तमाम मुद्दों को लेकर क्या आप कभी आंदोलन करेंगे कि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़िए? देखिए, नीतीश कुमार जी की हालत बहुत ही कमज़ोर है। थके हुए मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने के लिए दो उप मुख्यमंत्रियों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
और मेरा मानना साफ तौर पर है कि सरकार पे आरोप लगा रही है। एक कह रही है कि हमने पैसा दिया, आप खर्च नहीं कर रहे। एक कह रहा है कि पैसा आपने दिया तो उसका बताओ कहाँ दिया। तो आखिर पैसा गया कहाँ? देने वाला भी वही लोग हैं, लेने वाले भी वही लोग हैं। तो सरकार पे आरोप लगा रही है। इसलिए मेरा मत साफ है। इससे कैसा चरित्र उजागर होता है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी और जदयू दोनों को मैं समान दोषी मानता। जनता दल यू 18 वर्षों का नैसर्गिक गठबंधन में साथ होने की दुहाई देती है और नैसर्गिक संबंधों की बात कहती है। लेकिन जब नैसर्गिक संबंध का प्रतिफल अगर ये है तो समझ सकते हैं कि बिहार कहाँ जा रहा है। बिहार की आवाम कहीं न कहीं इस चक्की में पीस रही है और इसका दंश बिहार को भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि दोनों सत्ता के लोभी किसी न किसी रूप में सत्ता पकड़े हुए रहना चाहते हैं? देखिए, सत्ता का स्वादन बेविचार के साथ करना, बिना त्याग के साथ करना, सिद्धांत विहीन करना, बिना चरित्र के ज्ञान का प्रवचन करना, तो ये सारी चीजें उस अपराध की श्रेणी में आता है जो महात्मा गांधी के साथ सामाजिक पाप कर्म है। पृथ्वी आपकी नीड को पूरा कर सकता है, लालच को नहीं। तो एनडीए और नीतीश जी लालच की प्रकाष्ठा पे खड़े हैं, उसकी आपूर्ति कतई संभव नहीं है। और नीतीश जी सिद्धांत विहीन राजनीति भी कर रहे हैं। तो मेरा मत तो साफ है ना कि बिहार में जो हालात है, जो हस्तक्षेप की दुहाई जनता दल यू दिया करती थी गठबंधन टूटने के बाद कि महागठबंधन में निचले स्तर पर हस्तक्षेप होने के कारण हमने गठबंधन तोड़ी है, तो हस्तक्षेप का दायरा तो नीतीश जी के टेटुए तक पहुंच गई, जो आवाज़ निकलना बंद हो गया। तो सवाल सामने है। हम तो साफ कहते हैं बिहार को मिला क्या? बिहार को जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। बंटवारे के बाद 1000 करोड़ प्रतिवर्ष देने का वादा भारत की सरकार किया, वह भी बंद हो गया। आंतरिक संसाधन से NHI पर जो खर्च हुई 1000 करोड़ रुपया, वह भी प्राप्त नहीं हुआ। फ्लड मामले में जो पैसे बकाए हैं वह भी नहीं दिया। कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर हमको मिलना चाहिए, अभी जो भी मिल रहा है फेडरल स्ट्रक्चर है देश के अंदर में, संघीय व्यवस्था है, हमारा अधिकार है। लेकिन उस अधिकार से इतर हट करके कोई बजटरी सपोर्ट बिहार को मिला तो कोई बता दे हमें। अब पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दो, अब देख लो 13 करोड़ की आबादी, पर कैपिटा इनकम बिहार की कितनी है, बंगाल की कितनी है। नीतीश कुमार जी इसलिए दोषी हैं कि लग्जरियस इन्होंने कहीं न कहीं फर्जी तौर पर विकास दर को बताया है, जिसके कारण बहुत सारी सुविधाओं से बिहार वंचित रहा। डबल अंक में विकास दर होने का इन्होंने स्वांग रचा और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया, जबकि नीति आयोग की रफ्तों में हर विभाग की सड्डी है। जो हमको बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा मिलता था विकास दर नीचे होने का, लेकिन इनका मकड़जाल भरा विकास दर जो सामने उन्होंने लाया उससे भी हम वंचित हो गए। अभी 500 करोड़ रुपये की दुहाई दे रहे हो तो बकाया पैसा है, हम तो उससे वंचित हो गए। नीतीश कुमार जी के आदुदरस्ता है ना, और डप्रसंखी नीति और ऐसा जाली एक तरह से इन्होंने आभा प्रकट की, आभा पेश किया, रिपोर्ट पेश किया, जिसका खमियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।